Today we will start chapter 2, banking. From S. Chans for class 10th for ICSE. This is the lecture 1, or I think so, first and the last lecture of this chapter from S. Chand. Only 8 sums are there. Banking. आराध्या, बैंकिंग चैप्टर किससे रिलेट करता है? सर रीअकरिंग डिपॉजिट, दैट इज आरडी अकाउंट भी बोल देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और आरडी अकाउंट. रिकरिंग डिपॉजिट, रीअकर, अगेन एंड अगेन डिपॉजिट करवाना, मंथली इंस्टॉलमेंट. पी रिप्रेजेंट करेगा मंथली इंस्टॉलमेंट को. सर कैन यू रिपीट अगेन? यस लव बच्चे, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसमें हम अगेन एंड अगेन एवरी मंथ डिपॉजिट करवाएं, दैट इज कॉल्ड आरडी अकाउंट. तो पी, इसमें फॉर्मूला मैं बताऊंगा, पहले मैं टर्म्स बता रहा हूं. पी किसको रिप्रेजेंट करेगा? मंथली इंस्टॉलमेंट को. आर रेट ऑफ पर एनम को. एन नंबर ऑफ मंथ्स को. नंबर ऑफ मंथ्स को मतलब अगर ईयर में गिवन है तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके उसमें चेंज करेंगे सबसे पहले. अंडरस्टूड दिस वन. तो यहां पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे पहले. आराध्या, मैं भूल गया. यस सर. सर P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. वेरी गुड. सारी टर्म्स बता दी. ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. इसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू. मेच्योरिटी वैल्यू यशिका. यस सर. मेच्योरिटी वैल्यू किसकी इक्वल होती थी? सर फॉर्मूला. हाँ सर P इंटू n प्लस प्लस आई. ना आई, जब आई अलग से फाइंड कर लिया तो तब आई. अगर मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है समटाइम तब हम आई का फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो यहां से आई कैलकुलेट करके इसमें फिल करेंगे. पी इंटू एन क्या होता है? मनी डिपॉजिट बाय हिज और हिमसेल्फ. ये उसकी खुद की मेहनत की कमाई हो गई जो उसने बैंक में डिपॉजिट करवाई. और आई क्या हुआ? ये इंटरेस्ट हुआ जो उस पे जो मनी डिपॉजिट करवाई थी उस पे इंटरेस्ट. बस ये दो फॉर्मूलाज हैं. इन फॉर्मूलाज पे सारे के सारे सम रिलेटेड हैं. तो एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर जैसे कि अगर जैसे एम, ये जो एम वी है और पी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, और अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हाँ, अपन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना? कई बार क्या होता है, मेच्योरिटी वैल्यू दे दी, प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया, इंटरेस्ट बोल दिया, तो इस फॉर्मूला में फिल करके इंटरेस्ट सीधा आ जाएगा ना. फिर ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी. ओके सर. सर मेरे स्कूल में जैसे कि मैम ने ये वाला बताया था, इंटरेस्ट का मतलब जो आपने ऊपर लिखा इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वो मैम ने मेजॉरिटी वैल्यू का कराया था. तो दोनों में से मतलब कौन सा सही है? हाँ, दोनों सही है बेटा. मैं क्या बोल रहा हूँ, आई की वैल्यू यहाँ पे इससे कैलकुलेट करके भी फिल कर सकते हैं, या इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं आई का. समझे? यस सर. फर्स्ट सम. तो यशिका, मुझे करवाओ बेटा फर्स्ट सम. हर बार तुम रह जाते हो डेली के डेली, लास्ट में बैठे होते हैं. Mr. Rajiv Anand has opened a recurring deposit account of rupee 400. What is 400 here? यशिका, यस सर. 400 क्या है यहाँ पे? सर पर मंथ डिपॉजिट. That is P, यस सर. principal. 20 month क्या है? सर मंथली. N. सर N, n. N, N, N. जो जैसे पूछना है वैसे बोलो बेटा. In a bank, find the amount he will get at the time of maturity if the rate of interest is this and if the interest is calculated at the end of each month.
इसको देख के एट द एंड ऑफ ईच मंथ इससे कंफ्यूज मत हो जाना. दैट इज सो सिंपल. प्रिंसिपल इज ₹400. 400. एन इज 20 मंथ्स. ये रुपीज सिंबल, ये मंथ्स, ऐसे अगर रुपीज मंथ्स नहीं डालोगे तो क्रॉस लग जाएगा. आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 8.5% पर एनम. पी डॉट ए नहीं डाला तो हाफ मार्क कट जाएगा. सर हाँ जी. सर एन को ईयर्स में निकालेंगे ना? नहीं बेटा, एन मंथ में होता है. यशिका, खाना नहीं दिया मम्मा ने? नो सर. हाँ वही कह रहा हूँ, नहीं दिया ना तभी. एन मीन्स नंबर ऑफ मंथ्स बच्चे. यशिका, यस सर. अब उन्होंने अमाउंट मेच्योरिटी वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले हम आई का फॉर्मूला लगाएंगे. आई का फॉर्मूला भूल गया यशिका में. P into n+1 यस. into r upon 2400. सीधा 2400 लगाना है, वैसे लगा दो, पर ऐसे लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगी. ठीक है. यस सर. जैमी एब्सेंट है आज. प्रिंसिपल इज 400. एन की वैल्यू 20. 20 प्लस 1 21. आर की वैल्यू 8.5 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100. अब जीरो से जीरो काट दो. 2 से 2 आ गया, 2 से 6 आ गया. सी के टेबल पे इसको काट दो 7, यहाँ पे 2 आ गया. 2 से 10, मतलब हमारे पास 10 7 एंड 8.5 बच गया. इनको मल्टीप्लाई करो. 7 5 is 35, 3 कैरी, 56 3 59, 595 रुपीज इज द इंटरेस्ट. समझे? यस. डेसिमल था ना, वो डेसिमल 10 से खत्म हो गया, तो 85 को 7 से कर दिया मैंने, ये आ गया. बट दे हैव आस्क्ड टू फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला भी भूल गए जशिका मैं तो. सर P into n plus I. एस आई नहीं लिखना, आई लिखना है अकेला. पी 400, एन 20 प्लस आई 595. 8 के साथ 3 zeros प्लस 595. Add these two, 8,595 rupees. This is our maturity value. This is answer. समझे बच्चे? यस सर. सर हाँ जी. मैच्योरिटी वैल्यू वो होता है जो अब इस सम में हम 20 मंथ्स के बाद जो अमाउंट कलेक्ट करते हैं वो हाँ जी. उसको मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं ना सर. मैच्योर हो जाना. एफडी मैच्योर हो गई, अकाउंट मैच्योर हो गया हमारा. ठीक है, दैट इज हाँ. कॉल्ड. सर हाँ जी. सर जो मंथली डिपॉजिट होता है वो चेंज हो सकता है क्या? मंथली डिपॉजिट चेंज हो सकता है, बट जब यहाँ पे फिक्स ही होगा जो आपने सम करनी है. ठीक है. अगर चेंज होता है तो वहां तक का फाइन करेंगे, उससे अलग बाकियों का अलग से फाइन करेंगे. वैसे आज तक तो कोई सम आया नहीं बेटा ऐसा. सेकंड सम. माशा तेरे वाली आराध्या कहाँ रह गई? सर वो उसको फिर भी नहीं ज्वाइन हो रहा. फिर भी नहीं ज्वाइन हो रहा. पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम है. या तो पुराना फोन ना काफी पुराना हो, ये भी हो सकता है. सर उसकी लिंक ब्लू ही नहीं हो रही, उसकी लिंक ब्लैक में आ रही. ब्लैक नहीं आ रही है? नहीं, वो ऐप डाउनलोड करके उसको ओपन करके वहां पे फिल कर लेना यूजर नेम और पासवर्ड. सर मैं उसको सिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. कह रही है तुम करो, तुम डिस्टर्ब हो जाओगी. मैंने कहा कि मैं करवा दे रही हूँ. अच्छा. कह रही नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो से आ जाऊंगी. अच्छा कोई बात नहीं, एक मिनट ट्राई करता हूँ को भेजने का. फिर क्या आराध्या. अच्छा.
वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए था। राइट। हाँ जी, सेकंड सम बेटा। मिस्टर स्वीता खोसला डिपॉजिट ₹900 पर मंथ। विशेष Yes, sir. Mrs. Savita Khosla deposit ₹900 per month. What is 900? P. In a recurring account for 2 years. तो n की वैल्यू कितनी 24 months. आएगी? 2 into 24 12, months. 24 months. Get ₹1800 as interest. अब इंटरेस्ट दे दिया हमें. If we get ₹1800 as interest, at the time of maturity, find the rate of interest if the interest is calculated at the end of each month. Each month के end पे हमें calculate करना है. So how we can calculate? हाँ जी, फाइंड द रेट ऑफ आर हमने फाइंड कर। सेकंड सम, हमें प्रिंसिपल गिवन है 900 रुपी 900। रिकरिंग अकाउंट फॉर 2 ईयर, 2 into 12 कितना हो गया? 24 months। इंटरेस्ट इज गिवन ₹1800। आर वी हैव टू फाइंड। इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था विशेष? P into N plus 1 into R by 2 into 12 into 100. यस, किसके इक्वल? 1800 के। 1800. अब देखो, प्रिंसिपल पता है, उसकी वैल्यू फिल करो। n 24 पता है, उसकी वैल्यू फिल करो। 24 + 1 25 इंटू आर हमने फाइंड करना है अपॉन 2 into 12 into 100। कुछ भी नहीं है सम के अंदर। आर अपने प्लेस पे रहेगा। यहाँ पे कटिंग करनी है, यहाँ पे कर दो, जीरोस कट कर दी मैंने। 12 2 = 24, 2 से 2 कट कर दिया। सिर्फ आर, नीचे से सब कुछ खत्म हो गया। 1800, 9 and 25 ये कहां चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। 9 2 = 18, साथ में 2 zeros, 25 8 ज़ा। 8% पर एनम इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बच्चे? Yes, sir. हाँ। थर्ड सम। अभी यहां पे हमें समृद्धि, Yes, sir. आंखें ठीक है तेरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मिस्टर ब्राउन डिपॉजिट ₹1100 पर मंथ। व्हाट इज 1100? P. P। Principal. इन ए कम्युलेटिव आरडी अकाउंट को कम्युलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी बोल देते हैं, कम्युलेटिव अकाउंट भी बोल देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट भी बोल देते हैं, एंड सो ऑन। फॉर 16 months, व्हाट इज 16? N. If at the end of maturity he get rupee this, Yes, sir. find the rate of interest if the interest is calculated at the end of each month. What is Yes. this? 19,096. Sir, maturity value. Very good. Third sum. What is the principal? ₹1100 for 16 months. N is 16 months. At the end of maturity value is given ₹19096। तो यहां पे आर हमने फाइंड करना है। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला P into N plus I. प्रिंसिपल 1100, एन 16, आई हम कैलकुलेट करेंगे, Yes, sir. बाद में वैल्यू फिल कर देंगे। फॉर्मूला ये है कि ये थोड़ा इजी हो जाएगा, फिर नहीं तो कॉमन वगैरह लेना पड़ता है। 0 0 11 6 = 66, 6 कैरी 11 6 17 प्लस आई इज इक्वल टू 19,096। आई हियर, this become minus on that side. I we get 6 minus 0 6, 9 minus 0 9, 10 minus 6 4, 8, 8 minus 7 1। बस ये आ गया बच्चे इंटरेस्ट। कुछ गड़बड़ की है? Yes, sir.
यही आएगा। Sir, 1494. 6 आएगा। 6 ही आएगा सर, यही आएगा। ये कौन बोला था 4? 6 sir, 6. हियर अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बेटा, P इंटू एन N प्लस 1 into इंटू R. आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 14996। सेम क्वेश्चन एज लाइक सेकंड बन गया। अब P की वैल्यू पता है हमें, N की वैल्यू पता है। P की वैल्यू 1100, N की वैल्यू 16, 16 प्लस 1 17, R हमने कैलकुलेट करना है 2 इंटू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1496। अब यहां से R कैलकुलेशन पार्ट है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, अपने आप करोगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर 2% आएगा। 12. कौन बोल रहा था? ये अनिका बोली थी ना। यस सर। तेरा गला ठीक नहीं हुआ? सर हो गया अब तो, नहीं हुआ अभी। मतलब हाँ थोड़ा सा है बहुत। आइसक्रीम फिर खा ली होगी तूने? नहीं सर, नहीं खाई। नहीं। फोर्थ सम, संध्या पुनीत, Sandhya has a recurring deposit account in Vijaya Bank and deposit rupee 400. What is 400, Puneet? सर प्रिंसिपल। For 3 year. N की वैल्यू क्या आएगी? सर 36 months। Get rupee this on maturity. Find the rate of interest. Same to same as like question number 3rd. You can do it. यस सर। यस Same सर। है, मतलब मेथड सेम है. You have to calculate only. तो यहाँ पे फिफ्थ सम पे आ जाओ। इमैन डिपॉजिट रुपी 600, तो यहाँ पे क्या चीज है ये पुनीत? 600 सर प्रिंसिपल। फॉर 12 मंथ। 12 मंथ क्या है? सर एन टाइम। एन। अंदर अंडर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, इसकी ब्लैक स्क्रीन शो कर रही है इसको। Now 12 month is N. What will be the maturity value? Maturity value हमने फाइंड करना है of his deposit if the rate of interest is 8. फर्स्ट सम किधर है? मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है, हो जाएगा कैलकुलेट? यस सर। कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, एन पता है, आर पता है, फॉर्मूला हमें इंटरेस्ट का पता है, इंटरेस्ट फाइंड कर लो। उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पता है, पी इंटू एन प्लस आई, यू कैन कैलकुलेट। सिक्स सम, नीव Anil deposit 300 per month in a recurring deposit account for 2 years. What is 300? Sir, P, principal. 2 year, 2 into 12, 24 months. 24 that is months. N. R is 10. Yes, Calculate the sir. amount that Anil will receive at the end of 2 years. Same way, same question. Maturity Yes, sir. value find करनी है. 7 sum. Neve. Sudhir open a recurring deposit account with a bank for 1.5 years. Rate of interest 10%. Bank pay rupees this on maturity. Find how much did Sudhir deposit per month. Principal we have to find. हो जाएगा ये? Yes, sir. बताइए मुझे, करने की Sir. जरूरत है? हाँ जी, यस यस सर, कर लेंगे। हाफ ईयर Yes, sir, कर लेंगे। 6 months 6 मंथ, 6 मंथ 3/2 कर लो ना, ईयर में इंटू 12 कर देना बेटा। मिक्स Okay. फ्रैक्शन को ओपन करो ना आदित्य, 2 + 1 3/2 इंटू 12, तो 18 मंथ्स आ जाएंगे ना। यस सर। हाँ जी, लास्ट सम, लव Renu has a cumulative of Yes, sir. RD, that is the same thing, of rupee 200. What is 200? P 10%. and R.
if she get rupee this on the time of maturity, find the total time for which the account was held. Now we have to find n. तो ये सब में करवा दो. 8 sum. Renu has a cumulative deposit account of rupee 200. Principal is rupee 200. 10% per annum. Rate of interest is 10% per annum. Get maturity value rupee 6775. Maturity value का formula लव सोनी जी. यस सर. सर P into N plus 1 plus I I का interest. फॉर्मूला. अब I का फॉर्मूला फिल करना पड़ेगा. ओके सर. P into N plus 1 into R upon 100 2 into 12. हाँ, आगे पीछे हो जाए कोई And दिक्कत 200. नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. एन हमने कैलकुलेट करना है. बाकी वैल्यू सारी फिल कर दो. P की वैल्यू 200 है. 200 n हो जाएगा. 200 n इंटू n प्लस 1 इंटू R की वैल्यू 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100 is 6775. स्टेप बाय स्टेप करते रहना है. जीरोस कैंसल. 2 से 2 कैंसल. बस ये कट करने कट कर दो. 5 यहाँ 6. यहाँ पे 200n अपॉन 1. 5n को n से किया 5n स्क्वायर. 5n को 1 से किया 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 6775. एलसीएम हियर इज 6. 1 को किससे करें 6 आ जाए 6 इंटू 200 1200n. 6 को किससे करें 6 आ जाए 1 को इससे करेंगे 5n स्क्वायर प्लस 5n इज 6775. अब 5n स्क्वायर प्लस 5n प्लस, चलो एक बार अगले स्टेप में कर देंगे. 6 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करो. 6 5 30. 3 कैरी 42 3 45. 4 कैरी 42 4 46. 4 कैरी 40. ये आएगा. मल्टीप्लाई 6 5 30. 3 कैरी 42 3 45. 4 कैरी 42 4 46. 4 3 6 4 40. ठीक है. 5n स्क्वायर दिस प्लस दिस 1205n हो जाएगा ना. लाइक टर्म्स है ये इस साइड आके माइनस हो गया. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. जितना स्मॉलर हम कर लेंगे उतना ज्यादा बेटर है. तीनों में से 5 कॉमन लेके कट हो रहा है तो हम 5 कॉमन लेंगे. 2 4 1 माइनस 8 5 40 1 3 0 इज इक्वल टू 0. n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 8130 इज इक्वल टू 0.5 0. इसके फैक्टर्स बनाओ. 8130 के 2 पे 4065. 11 4 15 3 पे जा रहा है. 1 3 5 5. 5 पे 2 7 1. बस 30 एंड 271 एंड 30. मिडिल टर्म स्प्लिट तो सबको आती है ना ऑल ऑफ यू. यस सर. मतलब सिर्फ अनिका को आती है. ये सर आती है. Yes, sir. सर मुझे भी आते हैं सर. n is common. Yes. n plus 271 minus 30 is common. n plus 271. तो यहां से n plus 271 कॉमन आ गया. n minus 30. What we get? इसको अलग से करेंगे 0 की इक्वल टू n की वैल्यू माइनस 271 आ जाएगी. टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. दिस इज रिजेक्टेड. यहां से करेंगे n की वैल्यू 30 आ जाएगी. 30 मंथ्स. अगर इसको ईयर में चेंज करना है डिवाइड बाय 12 कर दो. 30 डिवाइड बाय 12 ईयर्स. तो 12 2 24. 6 by 12 मतलब 2.5 years हो जाएगा. तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी. समझ गए. Yes, sir. Yes, sir. जो इसका सेल्फ इवेल्युएशन है वो आप खुद ट्राई करो. वो मैं नहीं करवाऊंगा. ओके. Okay.
नहीं आएगा, मैं बैठा हूं, मेरे से पूछना है। सर ये n को फाइंड करने के लिए और कोई तरीका नहीं होता? नहीं बच्चे, और कोई तरीका नहीं है। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही पड़ेगा। अगर जितना इससे भागोगे ये मिडिल टर्म उतना डराएगी तुम्हें। कुछ नहीं है, देखो बड़ी सारी थी, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अपने आप आंसर आ जाता है। अगर हम सोचेंगे अपने आप ही निकल जाए, अपने आप कुछ भी नहीं होता। अगर हमने खाना भी खाना है, मम्मी ठीक है प्लेट में डाल के तुम्हें बेड पे लाके भी दे देगी, बुर्कियां तोड़ के भी दे देगी, रोटी को मुंह में भी डाल देगी, पर चबाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना बेटा। बोलो। यस सर, यस सर। सब कुछ सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, बट काम तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर सोचो कि हम मिडिल टर्म से छुटकारा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। +1 +2 आगे चलता ही जाएगा ये। ठीक है, समझ गए? कृष्णा शर्मा जी, कल कहाँ थे आप? कृष्णा, यस सर। कल कहाँ थे बच्चे? सर माय अंकल की डेथ हो गई थी सर। यार तू ना मिस बहुत करता है। मुझे ये है कि तू चल पड़े, नहीं सर, मैं चल पा रहा हूँ सर। मैं कंप्लीट कर लिया सर पूरा। काम किया कर, ठीक है ना? नहीं सर, मेरे को बस सॉरी 2 चैप्टरों में दिक्कत थी, वो वहाँ पे करा दिया। वैसे ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छा है। ये समझ तो आ रहा है ना सबको? सबको आ रहा है सर, अच्छा। और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ समझ ना आ रहा हो बच्चे? सर हाँ ये जी। एन की वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी ना? एंड तू खुद सोचना बेटा, टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। आपकी एज नेगेटिव हो सकती है? नहीं सर। नहीं हो सकती। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो, ठीक है? ओके टाइम ओके हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी ओके सर। है। समृद्धि, सर एक चीज पूछनी थी। एक मिनट बेटा। समृद्धि, Yes, sir. तेरी सिस्टर को समझ आ रहा है? Hmm. Yes, sir. पक्का? हाँ मजा आ सर। रहा है पढ़ने का उसको? हाँ सर, हाँ सर। चलो, ऐसी है। हाँ जी, क्या पूछना था, आप बोलो बेटा। सर जैसे ये मतलब थोड़ा लॉन्ग मेथड रहता है, मतलब n को निकालने में हल्का टाइम जाता है, तो सर वैसे बोर्ड्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन होंगे सेकंड चैप्टर में से, इससे ज्यादा थोड़ा आएंगे। n फाइंड करने के? एंड फाइंड करने का आ भी सकता है, नहीं भी। देखो हमारे पास बैंकिंग चैप्टर में हमारे पास क्या कुछ है। सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करने वाला, फिर अमाउंट फाइंड करने वाला, फिर रेट फाइंड करने वाला, फिर प्रिंसिपल फाइंड करने वाला, फिर टाइम फाइंड करने वाला। ये 5 टाइप के सामने। अब पांचों तो नहीं आएंगे ना, यस सर। उनमें से आएगा तो एक ही ना, या 2। वो टाइम वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करो, ये ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, यस सर। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आएगा, हमें तो ये 6 टाइप के सम करने पड़ेंगे। ओके कुछ सर। नहीं है लव, आ जाएगा बेटा, करोगे तो आएगा। अगर हम बिना करे के सोचें फिर नहीं आएगा, फिर नहीं। ओके सर। चलो फिर कल हम फिर शेयर एंड डिविडेंड शुरू करेंगे इस बुक में से, आज एस्टन की में से। क्लास खत्म सर। आज फिर खत्म ही करनी पड़ेगी क्योंकि नया चैप्टर कुछ होगा नहीं। सर हाँ जी। सर मैं स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप मुझे थोड़ा सा उसका मतलब स्टार्टिंग का बता देंगे प्लीज? कल चलो, कल क्या है, संडे है। मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाते हो, जल्दी बताओ। 4 सर o'clock. आप कितने बजे बोलेंगे सर? Yes, sir. आप जितने मुझे बोलें. मॉर्निंग में 7 o'clock। यस बोलिए सर। बच्चे, यस सर। एक्स्ट्रा सर क्लास 6 लगा कर लें? दीजिए। क्या क्या क्या? सर 6 o'clock कर दीजिए। नहीं बेटा, संडे है, मुझे होने दो, ऐसे मत करो। क्योंकि मेरा डेली मेरा रूटीन है 6 o'clock उठने का, उठ के फिर सर मैं फ्रेश भी भी ज्वाइन होना कर है। सकता हूँ क्या सर? सारे 7 o'clock ऑल ऑफ पे। यू, ये सबके लिए है बेटा क्लास, क्या 7 सिखाओगे o'clock सर के आप? लिए।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर लेंगे उसमें, थोड़ा सा मतलब जिनको शुरू करवा दिया स्कूल में उनको थोड़ा इजी हो जाएगा ना। ठीक है। Yes. मंडे का हॉलीडे तो नहीं है स्कूल में? मंडे क्यों सर? हमारे यहाँ तो है, पंजाब में तो। हाँ नहीं सर, कर्नाटका में तो ऐसा कुछ नहीं, स्पेसिफिक बैंगलोर में कुछ नहीं है सर। चलो क्या सर क्या? पंजाब में तो हॉलीडे है ना स्कूलों में, मंडे की ऑफ है। हमारे संडे को रहता है सर, किसका संडे को रहता है? ग्रेटर नोएडा वालों को। संडे को भी स्कूल लगता है? सर मेरे यहाँ भी सर सेम। नहीं, ओनली मंडे, संडे को रहता और हॉलीडे किस दिन करते हैं वीक में? नहीं सर, मुझे तो हॉलीडे नहीं मिलता सर एक वीक भी। स्कूल में तो, कोई भी हाँ, हॉलीडे सर, नहीं होता है। हमारे में नहीं सर। वेडनेसडे को होता है। वेडनेसडे को। कोई बात नहीं, कल चलो फिर 7 o'clock बच्चे बी रेडी। सर अभी तो दूसरे लोगों को वेकेशन रहेगा तो मेरे को लाइक हाफ डे क्लासेस रहेगा सर, 11 o'clock 12 o'clock तक, 9 to 12 ऐसे क्लास। 9 to 12 है, 7 o'clock तो लगा ही सकता है तू। हाँ सर, संडे भी सर हाँ, रेस्टलेस सर। कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं फिर कल। ये कंप्लीट करना बेटा, सेल्फ असेसमेंट खुद ट्राई करना, बाय कोई सर। सम नहीं आएगा तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बच्चे। बाय सर।